नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारे व्यूअर ने अपने हाथ के एनालिसिस लिए भेजा है। आइए देखते हैं उनके हाथ में क्या है। दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जीवन रेखा से अलग होकर चलती है, ठीक है? अब इसे अगर ज़ूम करके देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा का कुछ पार्ट जैसे ये जो है क्या कहते हैं उसे ऊपर उठ के जा रही है, प्रजापति वरुण क्षेत्र के बीच में जा रही है। पृथक मस्तिष्क रेखा है, ठीक है? जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा जो है जीवन रेखा से थोड़ी-सी अलग होती है और वो प्रजापति के क्षेत्र पे पहुँचती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, और ऐसे लोगों को कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग कभी-कभी गलती कर भी देते हैं, कभी-कभी फ़ायदे की जगह पे नुकसान हो जाता है ऐसे लोग को। ऐसे लोग दूसरों की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब सही है और बाकी दुनिया अगर उनके अपोज़िट में कुछ बात बोलती है, तो यही सोचते हैं कि सब गलत बोल रहे हैं। जो भी वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब सही है, एकदम परफ़ेक्ट है। और ऐसे लोगों का मस्तिष्क जो है इनके जीवन का साथ नहीं देता, इसलिए जीवन में जो भी इनकी घटनाएँ होती हैं, वो इनके जो है विचारों के अपोज़िट होती हैं, जिसके कारण इनका जो बिहेवियर होता है वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और थोड़ा ये झगड़ालू नेचर के हो जाते हैं। इनके ज़्यादातर देखने में आया है कि इनके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ़ के साथ नहीं बनती है, विचारों के आदान-प्रदान अच्छे से नहीं होते हैं। जैसे इनके हाथ में दिख रहा है, ये भाग्य रेखा जो है, ये पृथक भाग्य रेखा है। तो कभी-कभी इनके जो विचार हैं, इनके भाग्य से भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से प्रजापति वरुण क्षेत्र के बीच में जाती है, ऐसे लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ठीक है? और ऐसे लोग जो हैं कहते हैं उससे कविताएँ करना इन्हें पसंद होता है, कविताएँ पढ़ना पसंद होता है और लिखने में अच्छे होते हैं और इन्हें कम से कम 2 से 3 जो हैं लैंग्वेज आती हैं। जैसा कि इनके हाथ में मुझे दिख रहा है, तो इनको भी कम से कम 2 से 3 लैंग्वेज आती होंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, वो एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा ये यहाँ से स्टार्ट है और सीधे जो है शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई मणिबंध की ओर जा रही है। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से मणिबंध को घेरते हुए शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए मणिबंध की ओर एक गोलाई में जाती हुई जीवन रेखा होती है, ऐसे लोग जो हैं जीवन में सक्सेस करते हैं। ऐसे लोग को लाइफ में किसी प्रकार की जो है कहते हैं उसे कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं होती है। ऐसे लोग एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में एक अच्छी मंगल रेखा भी दिख रही है। ये जो मंगल रेखा है, ये व्यक्ति के बीमारियों से रक्षा करती है। और दोस्तों, जो इनके हाथ में यहाँ पे राहु के क्षेत्र पे ये जो काला तिल आपको नज़र आ रहा है, इस तिल की वज़ह से इनको जीवन के जो है जब ये 40-41 साल की एज के आस-पास में होंगे, तब इन्हें कोई न कोई मानसिक समस्या, मानसिक कष्ट होगा, जो इनकी प्रगति को रोकेगा। अब एक चीज़ और इनके हाथ में शुभ दिख रही है, वो ये है कि जीवन रेखा से निकलती हुई रेखाएँ जो बृहस्पति क्षेत्र पे जा रही हैं। इन्हें अपनी उम्र में सबसे पहली प्रगति जो है 17-18 साल की उम्र में मिला होगा, फिर इन्हें प्रगति जो है 26-27 साल की एज में, और इस प्रकार से ये धीमे-धीमे अपने जीवन में प्रगति के पथ पे बढ़े हैं आगे। जिन भी व्यक्तियों की भाग्य रेखा इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र से होती हुई गुजरती है, ठीक है? ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी स्त्री की वजह से इनका भाग्योदय होता है। अब वो चाहे इनकी धर्मपत्नी हो, चाहे वो जो है इनकी माता हो, लेकिन इनका जो भाग्योदय होगा, वो किसी न किसी स्त्री की मदद से होगा और जनरली ऐसे लोगों की जो वाइफ़ होती हैं, धर्मपत्नियाँ होती हैं, नौकरी करने वाली होती हैं, और जैसा इनके हाथ में दिख रहा है, मुझे लव मैरिज की अपार संभावनाएँ दिख रही हैं। तो अगर ये लव मैरिज के लिए जाते हैं, तो इनका लव मैरिज होने के भी चांसेस अपार हैं। अब हम बात करते हैं इनके हाथ में हृदय रेखा। हृदय रेखा पे एक ये जो तिल बन रहा है काले दिन, ये इनके प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जिन भी व्यक्तियों के हाथ में ये प्रजापति मंगल के क्षेत्र के पास से, जो ऊर्ध्व मंगल बोला जाता है, उस मंगल के क्षेत्र के पास से अगर इस प्रकार से रेखा निकलती है, तो ऐसे लोगों को बदला लेने की प्रवृत्ति एक प्रकार की होती है। अगर मान लीजिए इनके साथ किसी ने कुछ भला-बुरा किया या इनके जो शत्रु हैं, तो उनसे बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन्हें जो है अपने शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है, ये इनकी भाग्य रेखा पे जाके मिल रही है। इनके शत्रु इनका बुरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा, जो आखिरी में 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रही है। इसमें से एक पार्ट जा रहा है शनि के क्षेत्र की तरफ और दूसरा पार्ट जा रहा है बृहस्पति के क्षेत्र की तरफ। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की हृदय रेखा होती है, ये शुभ हृदय रेखा होती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के क्षेत्र पे जाने वाली हृदय रेखा का जो पार्ट होता है, वो इनके हृदय में शुभ विचारों को प्रकट करता है। जीवन रेखा से निकली हुई रेखा भी आपकी जा रही है बृहस्पति क्षेत्र पे, और उसके बाद हृदय रेखा से निकली रेखा भी जा रही है बृहस्पति क्षेत्र पे। ऐसे लोग अपने उच्च विचारों की वजह से जीवन में लाइफ में सक्सेस ज़रूर करते हैं। ये भी एक ओपन फैक्ट है। अब बात करते हैं सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा जो है कुछ रेखाओं से कटी हुई है।
जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से सूर्य के क्षेत्र में कटी हुई सूर्य रेखा होती है, इनके धन, यश, मान सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आएगी, कहीं ना कहीं इन्हें अपमान सहना पड़ जाएगा अपने जीवन में। बाकी एक सफल जीवन जिएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनको लाइफ के 40-41 साल की एज के आसपास में प्रॉब्लम आएगी, और उसी एज के आसपास में आप देखेंगे भाग्य रेखा लहराई है। और उसके बाद जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो 58-59 साल के आसपास में आएगी, जब इनकी ये भाग्य रेखा दोबारा लहराई है। इस समय इनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डिफिशियंसी का सामना करना पड़ेगा। इनके शुक्र क्षेत्र पे पाया जाने वाला तिल, इनकी हृदय रेखा पे पाया जाने वाला तिल, और इनकी मस्तिष्क रेखा पे पाया जाने वाला ये काला तिल, यही दिखा रहा है कि इनके प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कड़वाहट आने वाले समय में जरूर आएगी। इनका बुध का क्षेत्र, इनका शुक्र का क्षेत्र विकसित है, बृहस्पति का क्षेत्र अच्छा विकसित है, और सूर्य का क्षेत्र जो है शिफ्टेड है बुध की पर्वत की तरफ। तो जिन भी लोगों के हाथ में इस प्रकार से बुध आदित्य योग बनता है, ऐसे लोग हमेशा जीवन में सक्सेस करते हैं, और सक्सेस मिलने की संभावनाएं इनके अपने हाथ में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल के धन कमाने वाले होते हैं, चाहे ये किसी एडवोकेसी में चले जाएं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स इस फील्ड के होते हैं, और उनके हाथ में अगर इस प्रकार का चिन्ह होते हैं तो ऐसे लोग सक्सेस करते हैं। तो जैसा इनकी मस्तिष्क रेखा बोल रही है, अगर ये लिटरेचर के क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि कविताएं पाठ करना, कुछ लेखन करना, ये सब भी बोल के धन कमाने को ही दिखा रहा है। तो क्या ये अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर इनकी केवल एक यही रेखा दे रही है। भाग्य रेखा लहरा रही है, जीवन के मध्य भाग में प्रॉब्लम आएंगी, जीवन का अंत सुखी होगा। सूर्य रेखा दूसरी रेखाओं से कट रही है, शुक्र क्षेत्र से रेखा निकल के अगर मस्तिष्क रेखा को काटती है और बुध क्षेत्र की तरफ अग्रसर होती है, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज इनके आते ही आते हैं। सूर्य क्षेत्र के पे इस प्रकार से बना हुआ क्रॉस, सूर्य रेखा को जो कट कर रहा है क्रॉस, यही दिखा रहा है कि इनको जो सफलता मिलेगी वो उम्र के 40-42 एज के आसपास पहुंचने के बाद सफलता मिलने की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो बात कर लेते हैं इनके हाथ में शुभ लक्षण के बारे में। तो दोस्तों इनके हाथ में जो है प्रोग्रेस करने के लिए, जीवन के जो इनके एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, इनके जीवन रेखा से निकलती हुई एक ये रेखा, हृदय रेखा से निकलती हुई ये रेखा, और एक अच्छी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई उम्र के 56-57 साल की एज में, उम्र के 40-42 साल की एज में, उम्र के मस्तिष्क रेखा पे 40-41 साल की एज में, हृदय रेखा पे 26-27 साल की एज के आसपास में, शुक्र क्षेत्र पे पाया जाने वाला ये तिल। तो ये शुक्र क्षेत्र के तिल, मस्तिष्क रेखा का तिल, हृदय रेखा का तिल, और हृदय रेखा से ये शुक्र क्षेत्र से निकलती हुई रेखा का ऊपर मस्तिष्क रेखा की तरफ जाने वाली ये रेखा, ये दिखा रही है कि इनको प्रेम के संबंधों में समस्याएं आएंगी। बाकी ये जो अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में दिख रही है, इस भाग्य रेखा के चलते ये जीवन में सक्सेस करते रहेंगे। जीवन में एक दो जगह इन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन ये इस रेखा की वजह से अपनी लाइफ के जो एम है उसको पूरा करेंगे। अगर ये लिटरेचर के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें अच्छी सक्सेस करेंगे। मस्तिष्क रेखा पे बन रहे ये जो द्वीप के निशान हैं, ये यही दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में इन्हें कोई ना कोई मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। यहाँ से निकलती हुई ये रेखा ये दिखा रही है कि इनको अपने शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। वो उनको उसी एज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिस एज में मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा लहराई है। इनको अगर जीवन में सफल होना है तो साहित्य के क्षेत्र में जाके अपना सक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।